Dear students, today we are going to start 12th Political Science chapter 2nd, and the topic is Swatantra Party. Or what do you know about the Swatantra Party? And what was the ideology of Swatantra Party? तो स्वतंत्र पार्टी क्या थी और इसकी विचारधाराएं क्या थी? ये 6 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए आइडियोलॉजी, 2 मार्क्स के लिए इसका शॉर्ट नोट. स्वतंत्र पार्टी was formed in August 1959 after the Nagpur resolution of the Congress, which called for land ceilings, takeover, food grain trade by the state, and adoption of cooperative farming. स्वतंत्र पार्टी का जो गठन था अगस्त 1959 में हुआ. कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, नागपुर सेशन. उस नागपुर सेशन में कांग्रेस ने कॉल फॉर के आह्वान किया था लैंड सीलिंग का, ज़मीन की जो हदबंदी होती है उसको करने का, फूड ग्रेन्स को टेक ओवर करने का, और इसके अलावा स्टेट ने एंड बाय द स्टेट अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, और कोऑपरेटिव फार्मिंग को या सहकारी जो कृषि है उसको अडॉप्ट किया गया था नागपुर सेशन के द्वारा. इसके बाद 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई. स्वतंत्र पार्टी का जो नेतृत्व था वो पुराने कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा था, और उनमें से थे सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, एंडा मिन्नू मसानी. इनके द्वारा इनका नेतृत्व किया जा रहा था. द पार्टी स्टूड आउट फ्रॉम द अदर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन ऑन इकोनॉमिक इश्यूज़. जो पार्टी जो थी वो दूसरी पार्टियों से थोड़ी अलग हट कर के सामने आ रही थी अपने इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से, अपने आर्थिक मुद्दों की वजह से ये पार्टी जो थी उभर कर के सामने आई. स्वतंत्र पार्टी की विचारधाराएं या आइडियोलॉजी निम्नलिखित थी. तो इसकी 3 आइडियोलॉजी दे रखी है मैंने लिस्ट में. तो इसकी पहली आइडियोलॉजी थी, जो स्वतंत्रता पार्टी जो थी वो चाहती थी कि गवर्नमेंट जो है टू बी लेस एंड लेस इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, कि सरकार कम से कम क्या करे, इन्वॉल्वमेंट करे, अपनी हिस्सेदारी निभाए आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करने में. अर्थात इकोनॉमी को कंट्रोल ना करे सरकार, बल्कि क्या हो, पूंजीवाद की स्थापना हो, अर्थात व्यक्ति विशेष का अधिकार हो पूंजी के उत्पादन पर. इट बिलीव दैट प्रॉस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम. और स्वतंत्र पार्टी का मानना था कि प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि केवल तभी आ सकती है समाज में जब इंडिविजुअल का अधिकार हो इकोनॉमी पर. जैसे कि पूंजीवाद में होता है, उत्पादन के साधन और जो आय होती है उस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है. दूसरा है इसकी आइडियोलॉजी, इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन in the economy, centralized planning, nationalization and the public sector. ये काफ़ी क्रिटिकल होता है डेवलपमेंट करना स्टेट के लिए. इसमें जो है सेंट्रल जो प्लानिंग है उनकी आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जो सेंट्रल केंद्रीय जो नियोजन है उसके पक्ष में है. इसके अलावा नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने के पक्ष में फेवर करती है. इट इंस्टीड फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ अ फ्री प्राइवेट सेक्टर, और यह प्राइवेट सेक्टर की फ्री एक्सपेंशन को भी फेवर करती है कि जो प्राइवेट सेक्टर, जो निजी जो क्षेत्र है, इसका जो है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए. यह जो पार्टी थी वो अगेंस्ट थी सीलिंग इन एग्रीकल्चर के सीलिंग किए जाने के ये विरोधी थे. और इसी के बाद 1959 में जब कांग्रेस रेजोल्यूशन में लैंड सीलिंग्स का फैसला लिया गया था, उसके बाद उभर करके सामने आई थी. दूसरा जो इसका पार्ट है वो है मेथड्स ऑफ वोटिंग चेंज्ड फ्रॉम द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 टू 2004. वर्ष 1952 से लेकर के और 2004 तक चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया में, चुनाव कराए जाने की विधियों में कौन कौन से बदलाव आए हैं. तो चेंजिंग मेथड्स में सबसे पहले हम बात करते हैं
कि जो पहले आम चुनाव हुए थे, जो पहले इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस, इसमें ये डिसाइड किया गया कि कोई एक निश्चित जगह होगी। इट वॉज, पहले इंग्लिश में पढ़ा, इसका हिंदी इसको बता देंगे इसकी। इट वॉज डिसाइडेड टू प्लेस inside each polling booth a box for each candidate with the election symbol of that candidate. Each voter was given a blank ballot which they had to drop into the box of the candidate they wanted to vote for, and about 20 lakh steel boxes were used for this purpose. तो जो पहले आम चुनाव हुए थे, इनमें सबसे पहले एक पोलिंग बूथ के लिए एक जगह डिसाइड की गई और बॉक्स जो थे रखे गए कैंडिडेट्स के नाम के साथ, मतलब कैंडिडेट्स के। तो जो बॉक्सेस जो थे, स्टील के बॉक्सेस थे, उन बॉक्सेस के ऊपर लेबल किया गया कैंडिडेट का जो इलेक्शन सिंबल था वो लगाया गया, ताकि जो मतदाता थे वो पहचान सकें कि हमें किस कैंडिडेट को वोट देना है। इसके बाद उन वोटर्स को ब्लैंक बैलेट दिए गए, बैलेट पेपर्स दिए गए, मतपत्र दिए गए। उन मतपत्रों को फिर जो मतदाता, जिस भी मतदाता वोटर, तो जो भी वोटर जिस किसी भी कैंडिडेट को वोट देना चाहता हो, उस कैंडिडेट के इस पर्टिकुलर बॉक्स में उन बैलेट्स को डालता या बैलेट पेपर को डालता, और इस तरह से फिर हार जीत का फैसला किया। जिसके पास ज़्यादा बैलेट्स होते या ज़्यादा मतपत्र होते, उसे विनर डिक्लेयर किया जाता। और जो शुरुआत में जो था, इसमें 20 लाख स्टील बॉक्सेस का यूज़ किया गया था इस पर्पज़ के लिए। तो 1 मार्क्स के लिए आता है कितने स्टील बॉक्सेस का यूज़ हुआ था। दूसरा है, थोड़ा बदलाव आया इसके बाद समय के चलते। After the 2 elections, this method was changed. Now the ballot paper carried with the name and symbols of all candidates, and the voters was required to put a stamp on the name of the candidate they wanted to vote for. This method worked for nearly 40 years. दूसरा जो तरीका था, उस तरीके में वोटर्स को एक बैलेट पेपर दिया था। उस बैलेट पेपर में उस कैंडिडेट्स के नाम होते और नाम के साथ साथ सिंबल्स भी होते, पॉलिटिकल सिंबल्स होते। और इसके बाद जो वोटर होता, उसको जिस किसी भी वोटर को, जिस किसी भी कैंडिडेट को वोट देना होता, उसके सामने अपनी स्टैंप लगाता। स्टैंप लगाने के बाद उसको प्रॉपरली फोल्ड करता, और फोल्ड करने के बाद उसे बॉक्स में डालते, और इस तरह से वोटिंग का सिस्टम था। और ये जो मेथड था वो लगभग 40 ईयर्स तक चला। 1 मार्क्स लेता है कि जो बैलेट पेपर का सिस्टम था, जिसमें कैंडिडेट्स का नाम और उसका सिंबल होता था, कितने वर्षों तक चला, तो 40 ईयर्स तक। अब दौर आया 1919 का, 1990 का दशक शुरू हुआ। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1990s द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। In 2004, electronic voting machines was introduced to press the button according to the choice of the voter, containing the name of the candidate and the symbol of the political party. 1990 के दशक में एक शुरुआत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दौर जो था शुरू हुआ, और इसकी शुरुआत वर्ष 2004 से हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये बिजली से चलती है। इसमें कैंडिडेट्स के नाम, उसके सिंबल्स और उसके सामने एक बटन होता है। तो जिस किसी को भी वोट देना होता है, उस बटन को प्रेस करके मतदाता अपने मत को अभिव्यक्त कर सकता है। चौथा जो तरीका इसमें नहीं दिया हुआ है वो ईवीएम मशीन से जुड़ा हुआ है, जो वर्ष 2019 के इलेक्शंस में यूज़ किया गया, वीवीपैट इलेक्शंस। वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट में होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ वीवीपैट नाम से एक मशीन लगाई जाती है। तो उसमें जिस व्यक्ति को भी वोट दिया गया है, जिस कैंडिडेट को वोट दिया गया है, उस कैंडिडेट का जो सिंबल है वो ब्लिंक करेगा, और ब्लिंक करने के बाद अगर किसी को रसीद चाहिए या देखना हो कि भाई किसको मैंने वोट दिया है, कहीं गलत खाते में तो वोट नहीं जा रही है, तो उसको भी चेक किया जा सकता है और रेसिप्ट ले सकता है। इसको वीवीपैट को शुरुआत किया गया इसमें इलेक्शंस को पारदर्शी करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो एक दूसरे पर आरोप लगाती कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जा रही है, तो इसलिए वीवीपैट को जो है इस्तेमाल किया गया था। धन्यवाद।